अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजूहुन यौमइदिन नादिरा इला रब्बिहा नादिरा व वजूहुन यौमइदिन बासिरा तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा कल्ला इदा बलगतित तराक़ वक़ील मन राक़ वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइदिनिल मसाक़। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, उलमाए इज़ाम, खातूने इस्लाम, ये रात की आखिरी पहर ठंडक के अंदर भी शदीद इजाफा है और लोगों ने अब तलक दिल जमी का सबूत दिया और अपनी जुबान को सुना। अब तक जो भी खतीब आए बंगला जुबान में आपको किताब व सुन्नत की बातें उन्होंने आपके सामने पेश किया। जुबान उर्दू में मैं आपके सामने चंद मिनट मजीद आपको इस ठंडक के अंदर जहमत देना चाहता हूं। बहुत से ऐसे तो हैं जिन्होंने नींद की कुर्बानी देते देते आजिज आ गए और बिस्तर के अंदर चले गए। अल्लाह उसे राहत की नींद अता फरमाए और फजर की नमाज में शामिल होने की तौफीक दे। तब मैं समझूंगा कि जलसा अपनी कामयाबी पर है। अगर जलसा सुनने और समझने के बाद फजर की नमाज जमात के साथ या फजर की नमाज न पढ़ सके तो इस नेकी से बेहतर है कि आदमी सो के रात गुजारे और फजर की नमाज पढ़े। सामीन, ये दुनिया और दुनिया में रहने वाले लोग जो आज मौजूदा दौर में हैं, क्या वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानता भी है, जानता भी है, पहचानता भी है, अपने आप को वो परखता भी है कि वो है कौन, आप हैं कौन, आपकी शख्सियत क्या है। सिर्फ नाम के मुसलमान, गोश्त खोरी का नाम मुसलमान, जनाजा पढ़ने का नाम मुसलमान, या जुमा जुमा पढ़ लिया इसी का नाम मुसलमान, या मुसलमान की कुछ पहचान भी है, कुछ शनाख्त भी है, कुछ हमारे ऊपर वाजिबात भी हैं, या ऐसे ही हम आजाद हैं। अल्लाह ने दुनिया में आपके अलावा मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन के बकौल 18,000 से ज्यादा मखलूक को पैदा किया है। लेकिन अल्लाह के यहां सिर्फ जिन्नात और इंसान को खड़ा किया जाएगा सवाल और जवाब के लिए। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह के अंदर
शहर में घूमने वाले कुत्तों को पेश नहीं किया जाएगा, गलियों में तवाफ करने वाली बिल्लियों को अल्लाह के सामने पेश न किया जाएगा। जिन जानवरों को हम पालते हैं उन जानवरों को अल्लाह के सामने पेश न किया जाएगा। वो जानवर अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं कहेगा, ए अल्लाह मैंने नमाज क्यों नहीं पढ़ा, ए अल्लाह मैंने ज़कात क्यों नहीं दिया, ए अल्लाह मैंने रोजा नहीं रखा। अल्लाह सबको मिटा देगा, बल्कि इस इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किया जाएगा। इस इंसान से सवालो जवाब लिया जाएगा, बता तूने मस्जिद के अंदर मस्जिदों में नमाज़ें अदा की या ना की, तूने ज़कात दिया या ना दिया, तूने सदका किया या ना किया, तूने रोजा रखा या ना रखा, तूने अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमतों को चुन चुन के खाया, थोड़ी सी अल्लाह ने गुर्बत के मदा क्या चखाया, तूने हलाल हराम के पर्दे को चाक कर दिया, तूने हलाल की भी परवाह न की, तूने हराम की भी परवाह न की। ओ इंसान, जिस अल्लाह ने तुझको पैदा किया था उसी अल्लाह ने तेरे रिज़्क़ का वादा भी किया था। जरा बता, तेरे दफ्तर के अंदर वो कौन सा नेक अमल है जो तू मेरे पास लेकर आया है? क्या तेरे पास ईमानियात है? क्या तेरे पास इस्लामियात है? क्या तेरे पास अखलाकियात है? क्या तेरे पास रियाजियात है? क्या तेरे पास रातों की तहज्जुद है? क्या तेरे पास फर्ज नमाज की अदायगी है? क्या तेरे पास नवाफिल की अदायगी है? क्या तेरे पास ततव्वु की अदायगी है? न तो तू फर्द पढ़ता था, न तू वाजिब पढ़ता था, न तू हराम से बचता था, न तू हलाल से हलाल के तरफ लपकता था। तू अपनी पूरी जिंदगी के अंदर मनमानी करता रहा और फिर भी ये सोचता है कि रब्बुल आलमीन तुझसे खुश है। फिर भी ये सोचता है गुनाह पे गुनाह करते चले जाओ, रातों दिन सय्यात करते चले जाओ और ये सोच लो, ये गुमान कर लो, हमने कलमा को पढ़ा है, हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमा को पढ़ा है, जन्नत मेरे लिए है, जहन्नम के हकदार तो सिर्फ वो काफिर होगा जो अल्लाह को नहीं मानता, जहन्नम का ईंधन तो वो बनेगा जो अल्लाह को नहीं मानता, जहन्नम का ईंधन तो वो होगा जो राम और लक्ष्मण को पूजता है, जो शंकर को पूजता है, जो हजर को पूजता है, जो मिट्टी को पूजता है। तूने कैसे सोच लिया कि अल्लाह तुझसे सवाल नहीं करेगा? अल्लाह इरशाद फरमाता है, पढ़ो सूरतुल मुल्क की इब्तिदाई आयत। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उस जात ने मौत को भी पैदा किया है, जिंदगी को भी पैदा किया है। उस जात ने जब मौत को पैदा किया और जिंदगी को पैदा किया है, उसका मकसद क्या है? लियब्लुवकुम, ताकि तुमको आजमा सके। और मुआशरा में रहने वाले नमाजी, हम तुझे भी आजमाएंगे। मुआशरा में रहने वाले शराबी, हम तुझे भी आजमाएंगे। तू शराब पे शराब पीता जा, शरीयत का मजाक उड़ाता जा, तुझे हम इसी तरह लेकर के जहन्नम का ईंधन बना देंगे। और नमाजी जो नमाज पढ़ रहा है लेकिन अपने किरदार को संवारता नहीं, झूठ भी बोलता है, दगाबाजी भी करता है, हराम भी खाता है, हिल्लत और हुर्मत की परवाह नहीं करता है, मैं ऐसे नमाजी को भी कयामत के दिन पेश करूंगा। आइए इस हदीस को सुनिए। नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अतदरी मन्नी मुफलिस। और लोगों, क्या तुम जानते हो कि गरीब कौन है, मिस्कीन कौन है, यतीम कौन है? कौन आदमी जो मुफलिसी का शिकार है?
सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हम तो ये जानते हैं जिनके पास माल ना हो, दौलत ना हो, रुपया ना हो, पैसा ना हो, वही मुफलिस है। नबी ने फरमाया, वो आदमी कंगाल नहीं, मेरे उम्मत का वो आदमी कंगाल नहीं है, बल्कि वो आदमी कंगाल है जो याती यौमल क़याम बिसलातिन, वो आदमी कंगाल है जो कयामत के दिन नमाज के साथ आएगा, वह बिज़कातिन, ज़कात के साथ आएगा, वह बिसियामिन, रोजा के साथ आएगा। यानी दुनिया के अंदर पक्का नमाज पढ़ने वाला होगा, पक्का अल्लाह के लिए रोजा रखने वाला होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ज़कात देने वाला होगा, अफ़ाल खैर को अंजाम देने वाला होगा। लेकिन मामला क्या होगा? लतमहादा, ज़रबहादा, शतमहादा, किसी को लपड़ मारा होगा, किसी को गाली दिया होगा, किसी की इज्जत की खिलवाड़ किया होगा, किसी के ऊपर तहमत लगाया होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी के हराम खोरी की होगी। अल्लाह फरमाएगा, ऐसे नमाजी के अमाल सालिहा को, इन मजलूम को दे दो, जिन पर जुल्म किया था उनको दे दो। अल्लाह ऐसे करते करते सारे लोगों के दरमियान उस नेक मनुष्य इंसान के अल्लाह तमाम नेकियों को तकसीम कर देगा। नेकियों को तकसीम करने के बाद इंसानों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। अभी पड़ोसी आ रहे थे, अभी पड़ोसी के पड़ोसी आने लगे, अब रिश्तेदार की बारी आ गई, अब रिश्तेदारों के रिश्तेदार आ गए। जितने भी लवाहिकीन थे सब अल्लाह के बारगाह में पहुंच गए। हे अल्लाह, ये तो दुनिया में बड़ा हाजी कहलाता था, बड़ा कादी कहलाता था, बड़ा ही जायद कहलाता था, लेकिन मेरा हक को खा लिया। एक बहन रब के बारगाह में जाएगी, रब के बारगाह में जाने के बाद अर्ज करेगी, हे अल्लाह, ये मेरा भाई है, मेरा मिरास खा लिया था। हे अल्लाह, ये मेरा भाई है, मेरे मिरास के हिस्से को लेकर हज कर लिया था। एक बाप उठेगा, कहेगा, ए अल्लाह, ये मेरा बेटा है जो नमाजी भी है, ज़काती भी है, तमाम अफ़ाल खैर को अंजाम दिया, लेकिन मेरे हक को अदा नहीं किया था। एक माँ भी किसी कोने से आएगी और कहेगी, ए अल्लाह, ये मेरा वो नौजवान बेटा है जो तेरे सामने सजदा जरूर करता था, तेरे लिए कुर्बानियां वो जरूर दिया करता था, तेरे लिए सब कुछ निछावर करता था, लेकिन मैं माँ होने की हैसियत से मेरे तरफ इन्होंने कभी मुड़ के भी नहीं देखा, उन्होंने कभी मेरे तरफ कभी मुड़ के भी नहीं देखा, मेरी खिदमत के बारे में कभी सोचा भी नहीं। मैं बीमारी से अपनी एड़ियां रगड़ता रहा, मैं कई बीमारियों से दो चार होता रहा, लेकिन ये मेरा बेटा जो मुआशरा के अंदर पीरो मुर्शिद कहला रहा था, मुआशरा के अंदर बड़ा नेकोकार बन रहा था, मेरा ख्याल तक न किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के नेक अमाल को इन मजलूम के हक में तकसीम कर देगा। जरा बताओ, क्या आप में से कोई शख्स ऐसा मुफलिस बनना पसंद करेगा? आप में से कौन है जो इस तरह के मुफलिसी को इख्तियार करना चाहता है? याद रखिए, जो मुफलिस होगा वो पक्का नमाजी होगा, और जो नमाजी नहीं पढ़ता मुआशरा में, उनका क्या हाल होगा? जो नमाज ही सिरे से नहीं पढ़ता, जुल्म दर जुल्म करता है, जो ज़कात ही नहीं देता, जुल्म दर जुल्म करता है, उनका कितना संगीन मामला होगा। यहां तो उसको शरीयत ने मुफलिस करार दिया जो पक्के नमाजी हैं, नवाफिल की अदायगी, फराइज की अदायगी, ज़कात भी देता है, उनके साथ ये संगीन मामला है। लेकिन जो नमाज़ें नहीं पढ़ता हो, उनका मामला कितना संगीन होगा, तसव्वुर से बालातर है, आप सोच भी नहीं सकते।